हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल साइंस के सामान्य परिचय के बारे में, अर्थात सॉइल साइंस है क्या, सॉइल है क्या, सॉइल की मेजर फंक्शन क्या है, साथ ही इडोफोलॉजी और पेडोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सॉइल क्या है। सॉइल जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई लेटिन भाषा के शब्द। कौन सा शब्द है वो? सोलम। सोलम का मतलब होता है फ्लोर। ठीक है, लेटिन भाषा में सोलम का मतलब क्या होता है? फ्लोर। और इस शब्द से ही किसका ओरिजिन हुआ है? सॉइल। ओके, सॉइल का अगर फुल फॉर्म देखें तो सॉइल को क्या कहा जाता है? सॉल ऑफ इनफिनाइट लाइफ। ओके, और सॉइल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? भूमि के ऊपर जो अर्थ पृष्ठ के ऊपर लूज लेयर पाया जाता है, इसका बना हुआ, चट्टानों का और खनिज का, उसे ही हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। तो ये हो गया सॉइल का एक सामान्य सा परिभाषा। आगे अगर हम इसके देखें कि परिभाषा की अगर बात, सबसे पहले हम परिभाषा की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है डोकोचेव का परिभाषा। क्यों? क्योंकि ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉइल साइंस पर बहुत ज्यादा काम किया, इसलिए इसको फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कहा जाता है। इन्होंने सॉइल को कैसे डिफाइन किया? इन्होंने सॉइल को एक नेचुरल बॉडी के रूप में डिफाइन किया, जो कि मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जिसका एक निश्चित ओरिजिन या जिसका एक निश्चित उत्पत्ति होता है और उसका एक खुद का एक प्रकृति होता है। तो ऐसे नेचुरल पदार्थ को ही डोकोचेव ने क्या कहा? सॉइल कहा। व्हिटनी के बारे में बात करें तो इन्होंने सॉइल को एक न्यूट्रिएंट बिन के रूप में डिफाइन किया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सॉइल क्या है? एक न्यूट्रिएंट बिन है जो पौधों के वृद्धि के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं उसको वो प्रदान करता है। बात करते हैं जेनी के बारे में, तो जेनी वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सन 1941 में क्या दिया था? सॉइल फार्मिंग फैक्टर। और इन्होंने सॉइल फार्मिंग फैक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्टिव और पैसिव फैक्टर। तो इन्होंने क्या कहा कि मिट्टी या सॉइल जो है वो प्रकृति में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो किससे बना होता है? जलवायु और जीवों के या क्लाइमेट या ऑर्गेनिज्म के कंबाइंड एक्शन से निर्मित होता है। जब ये कंबाइंड एक्शन करते हैं किसके ऊपर? पेरेंट मटेरियल के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ इससे इफेक्ट पड़ते हैं रिलीफ और टाइम का जब इफेक्ट पड़ता है तब सॉइल का निर्माण होता है। तो जेनी ने अपने परिभाषा में मेजर किसके बारे में बात किया? सॉइल फार्मिंग फैक्टर के बारे में। तीन चीजें याद रखना कि डोकोचेव ने अपने परिभाषा में सॉइल को एक नेचुरल बॉडी के रूप में डिफाइन किया था, व्हिटनी ने न्यूट्रिएंट बिन के रूप में डिफाइन किया, लेकिन जो जेनी था उन्होंने सॉइल फार्मिंग फैक्टर के आधार पर सॉइल को डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होंगे? क्लाइमेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसके ऊपर काम करेंगे? पेरेंट मटेरियल पर। और इस पेरेंट मटेरियल पर रिलीफ का और टाइम का जैसे इफेक्ट पड़ेगा तो एक निश्चित प्रकार का सॉइल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्लाइमेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक्टिव। और पेरेंट मटेरियल, रिलीफ या टोपोग्राफी और टाइम, ये तीनों क्या होते हैं? पैसिव फैक्टर। आगे अगर हम बात करते हैं, जो परिभाषा हमने यहाँ पर देखा, इसके आधार पर सॉइल के मेजर क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो सॉइल क्या होता है? हमेशा एक डायनेमिक बॉडी है। सॉइल क्या है? डायनेमिक बॉडी है जिसके अंतर्गत हमेशा कोई ना कोई चेंजेस होता रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉइल में पाए जाने वाले डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल को हमेशा डिकम्पोज करते रहते हैं, साथ ही उसके अंदर कई तरह के केमिकल और क्लाइमेटिक इफेक्ट पड़ते रहते हैं। दूसरा सॉइल क्या है? नेचुरल बॉडी है, अर्थात इसको हम लोग आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। तीसरा क्या है? सॉइल एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है। थ्री डायमेंशनल मतलब 3D बॉडी है। ऐसा पदार्थ जिनमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, साथ ही साथ उसकी गहराई भी हो। तो इस तरह के जो बॉडी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल बॉडी कहते हैं। सॉइल को जब हम ऊपर से नीचे तक अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें बहुत सारे होरिजोन दिखाई देता है। और ये होरिजोन का निर्माण किसके द्वारा होता है? सॉइल के अंदर केमिकल्स के मूवमेंट पर और उसके जो केमिकल है उसके ट्रांसलोकेशन से, साथ ही साथ विभिन्न पदार्थों के जमा होने के कारण सॉइल में होरिजोन का निर्माण होता है। और सॉइल में डिफरेंट मार्फोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टर जो पाया जाता है, सॉइल के केमिकल कैरेक्टर और उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर, इसके द्वारा
इफेक्टेड होते हैं तो वो होता है पेरेंट मटेरियल और क्लाइमेट, अर्थात सॉइल के पेरेंट मटेरियल और उसका क्लाइमेट ही उस सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो ये 3 मेजर कैरेक्टर हो गया सॉइल का। अब एक डिफरेंस आता है लैंड और सॉइल के बीच क्या डिफरेंस है। तो लैंड मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग वाटर बॉडी को इंक्लूड नहीं करेंगे तब हम उसको क्या कहते हैं, लैंड। और लैंड क्या है, 2 डायमेंशनल बॉडी है जिसके अंदर हम केवल उसके हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन या उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो विस्तार है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लैंड के केस में हम लोग उसको डेप्थ के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं, इसीलिए लैंड क्या है, 2D बॉडी है। लेकिन अगर हम सॉइल के बारे में बात करें तो सॉइल क्या है, सॉइल ओरिजिन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि सॉइल को हम लोग ऊपर भी स्टडी करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर, प्लस उसको वर्टिकल स्टडी भी करते हैं। इसलिए सॉइल क्या है, एक 3 डायमेंशनल बॉडी। तो इसकी याद रखना लैंड और सॉइल के बीच का डिफरेंस है। अगला क्या है, सॉइल का क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले प्लांट ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए पौधों को एक स्थान और सहारा प्रदान। दूसरा, ये भूमि में वायु एवं मिट्टी के संचार के लिए एक माध्यम के रूप में काम करते हैं, अर्थात भूमि में वायु एवं जल के संवहन के लिए एक माध्यम तैयार करता है। ये जल एवं पोषक पदार्थों का एक रिजर्वायर है, अर्थात संग्राहक है या स्रोत है बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ इस पर क्या कहते हैं, इसको न्यूट्रिएंट बिन ऑफ प्लांट, ठीक है, न्यूट्रिएंट बिन ऑफ प्लांट कहा जाता है इसको सॉइल। ये बेनिफिशियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए क्या प्रदान करता है, स्पेस भी प्रोवाइड करता है। अगला क्या है, पेडोलॉजी और इडाफोलॉजी। सॉइल साइंस के 2 मेजर ब्रांचेस है। पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी जो शब्द की अगर हम बात करें तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है, एक पेडॉन और दूसरा लॉगस, और ये दोनों ही क्या है, ग्रीक शब्द है। पेडॉन का मतलब होता है सॉइल या अर्थ और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज। जब हम लोग सॉइल का स्टडी एक नेचुरल बॉडी मान के करते हैं, सॉइल को एक प्रकृति का एक माध्यम है यही समझ करके, या प्रकृति का एक प्राकृतिक पदार्थ मान के ही हम सॉइल की स्टडी करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। और इसके अंतर्गत हम लोग सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, साथ में हम सॉइल के डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक उसके स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीजें के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब सॉइल का हम लोग जो बेसिक स्टडी करेंगे उसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, तब हम इससे क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। लेकिन वहीं इडाफोलॉजी क्या होता है, इडाफोलॉजी के अंदर हम लोग सॉइल का प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन के आधार पर स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन लेकिन कहाँ पर, प्लांट के केस में। जब हम लोग सॉइल को प्लांट के सापेक्ष या पौधों से संबंधित या पौधे के उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्या योगदान है, उन सारी चीजों को ध्यान रख करके अगर हम सॉइल की स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इडाफोलॉजी। इडाफोलॉजी भी 2 शब्द से मिलकर बना है, इडाफोस और लॉगस। इडाफोस का मतलब होता है सॉइल या ग्राउंड, और लॉगस का मतलब तो हमने यहाँ पर देखा है नॉलेज। इडाफोलॉजी क्या होता है, साइंस ऑफ सॉइल साइंस, स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट, मतलब उच्च वर्गीय पौधों के आधार पर और मनुष्य के द्वारा भूमि के उपयोग के आधार पर जब हम लोग सॉइल की स्टडी करते हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इडाफोलॉजी। इडाफोलॉजी मतलब सॉइल का प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन या सॉइल का अप्लाइड पोर्शन बोल सकते हैं। सॉइल साइंस का एक अप्लाइड पोर्शन है जहाँ पर सॉइल की यूटिलाइजेशन की स्टडी करेंगे प्लांट के साथ। यहाँ पर हम लोग उन सारे प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं जो कि प्लांट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इडाफोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं उन सारे कैरेक्टर्स का जो कि डायरेक्टली लिंक है किससे, सॉइल के प्रोडक्शन से, अर्थात सॉइल की प्रोडक्टिविटी या सॉइल के फर्टिलिटी से रिलेटेड है। जैसे सॉइल की प्रोडक्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी, ये सारी चीजें को स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, इडाफोलॉजी में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।